इस 16वें अध्याय में हमारे 2 श्लोक हो चुके थे। तीसरा श्लोक आज करते हैं। दया भूतेषु अलोलुप्तम, ये हो गया था। तेज क्षमा धृतिर शौचम अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसका अर्थ हिंदी में पढ़ते हैं। किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। यहाँ तक पिछली बार हो गया था। आज के श्लोक का हिंदी में अर्थ तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण है। ये 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक है ना। यहाँ पर ये 3 श्लोकों में भगवान दैवी संपदा का वर्णन करते हैं और उसके बाकी द रेस्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर इन द गीता इज डेडिकेटेड टू असुर लोगों को। सबके लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद, सब उनके भी गुणगाथा आती है कि how I don't want to be, how we should not be. The entire chapter, believe it or not, in the Gita, beyond this chapter, is dedicated to those who are actually misaligned. Asur is sur, बुरे नहीं हो, सुर और असुर में ध्यान, सुर में गा रहा है, सुर से गा रहा है। इसका कहते हैं सारे ग म प ध नि सा के अनुसार जो गा रहे हैं उसके सुर में मिले, सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुनाओगे ना। द वन हु अलाइंड, बस इतना ही होता है, जो उसमें मिल कर चल रहा है ना। जैसा गाना चाहिए वैसा गा रहा है, जैसा करना चाहिए कहना चाहिए। और जो मिस अलाइंड है, जाना इधर चाहिए, रहना ऐसा चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं अपनी हेकड़ी लग रही है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, वैसा नहीं वैसा करना है। जो अपने को सीमित करके स्टक जो होते हैं, जो अपना ही सामने रखते हैं, जो सारा को लेकर के चलने वाले हैं, तो मिस अलाइंड आर असुर। तो वो बुरे इसीलिए हो गए, इतना ही हो गया बस गलती की, मिस अलाइन हो गए। तो इसलिए उनको परमानेंटली हमारे अपने सनातन धर्म में परमानेंटली हेल में कोई बर्न नहीं होता। जैसे क्रिश्चियन धर्म में होता है कि इफ़ यू आर आइदर गुड और बैड, इफ़ यू बैड यू परमानेंटली इटर्निटी बर्न इन हेल। ऐसा कहीं नहीं, इसके बिल्कुल उल्टा ही है। एनीवन अपि चेत् सुदुराचारो सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। ये गीता का श्लोक हमारा हो चुका है कि सबसे घटिया अद्वित होगा, सबसे बुरे में बुरा, कुछ किया करना छोड़ा नहीं होगा, पापियों में पापी और उनका सदा। फिर भी ऐसे ज्ञान से तू तर सकता है और उसके पार जा सकता है। इन अदर वर्ड्स 180 डिग्री टर्न इज़ वेरी पॉसिबल फॉर एनीवन। इसलिए असुर बुरे जो है, whether we are democratic or republican, whether we are liberals, right wing, left wing, वास्तविक सत्य है कि ऐसा बुरा है सच कोई नहीं, मिसअलाइंड है खाली। वो इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा forgive them Lord, why? For simple reason, they don't know, they know not what they do। अगर पता चले तो इधर आ जाए ना, अभी इनको पता नहीं है इसलिए उधर है। इतना ही था। युधिष्ठिर ने युद्ध के प्रारंभ में पहले कहा था, चले गए वहाँ लाइन तक, सबको अचंभे में हुआ कि इधर वाई इज गोइंग देयर, अभी तो युद्ध प्रारंभ हो रहा है, उनकी ओर क्यों जा रहा है। वो सीमा पर जाकर के खड़ा हुआ था कि अभी भी मैं सबको संधि देना चाहता हूँ कि इधर में धर्म है, उधर में अधर्म है, इतनी ही तुम्हारी गलती है। जैसे महात्मा युधिष्ठिर कह रहे, इतनी सी थोड़ी सी गलती हो रही है, विजन डिस्टॉर्टेड है कि ये दिखाई नहीं दे रहा रेखा कहाँ पर है धर्म और धर्म की। तो अभी भी तुमको सभी को कह दिया, तो उधर वाले जितनी 18 औक्षणी सेना में से 1.8 मिलियन में से 12 औक्षणी 2/3 वॉज ऑन कौरव साइड, 1.2 मिलियन। 6 औक्षणी सेना 600,000 वर ऑन दिस साइड। तो जो भी प्रॉपर्टी 2/3 1/3 कहा कि सबों को क्षमा है अभी भी, अगर खाली धर्म की रेखा को इधर करेंगे तो इतने मिसअलाइंड हो गए हो तुम। तो इधर कृष्ण दिखाई दे रहा है तुमको, इधर तो धर्म ततो कृष्ण, ये तो कृष्ण ततो जय। सो यू स्टिल हैव अ चांस, यू कैन कम ऑन दिस साइड। सो यू वाज प्रिपेयर्ड टू डू। ऐसे ही होता है कि मिसअलाइंड से अलाइन अगर हो जाए। आई वाज मिसअलाइंड, माई लाइफ वॉज मिसअलाइंड। आई थिंक मोस्ट पीपल हु भारत से यहाँ पे जो आते हैं
एक मिसअलाइन हो जाते, कहीं दूसरी ओर अपना दिमाग चला जाता है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वो है ऐसे। जब अलाइन हो गया तो असुर से सुर हो गया। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते कि जो पहले से अलाइंड ही है वो दैवी संपत्ति, उनको तू चिंता न कर। अर्जुन को कहते हैं इस श्लोक में, यू वरी नॉट बिकॉज यू आर ऑलरेडी अलाइंड, देयरफॉर तेरा भला ही होने वाला है, तेरी जीत होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसके वर्णन किया तेज वेगर जो होता है, तेजस्वी जो कहते हैं ना, तेजस ओजस जो होता है, द वेगर, आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट तेज इज। वो जो स्वयं के प्रकाश से दूसरों को प्रकाश दे, वो तेजस्वी। जो तेज दूसरों से लेने में अभी लालायित नहीं है, मेरे को थोड़ा बता दो, ये थोड़ा समझा दो, इसका ये कैसा, वो तेज अभी चाहिए है। जो तेजस्वी वो है जिसका तेज प्रकट है, अपने आप से समझ में दे रहा है, वो तेज अक्षमा, धैर्य, क्षमा और धृति, जिसका प्रकाश अपने आप वो प्रकाश में देख पाए। जीसस क्राइस्ट का स्वयं प्रकाशित है, उनका अपना प्रकाश था, इसलिए वो खुद देख पा रहे थे। जैसे वो रात के समय दौड़ने जाते थे, इधर लगा देते ना, वो टॉर्च लगा देते ताकि सामने का दिखाई दे, फिर वो स्टम्बल नहीं होते, डर नहीं जाते, वो विजिलेंट होते क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है सामने। ऐसे यहाँ पर इधर ही लगाते बराबर। ये शिवनेत्र जो होता है, जो शाम सुबह जल्दी दौड़ने जाते हैं, इधर लगाते हैं ना टॉर्च, जिनको इसकी भी जरूरत नहीं, अपना टॉर्च है जिनका जागृत है, शिवनेत्र जिनका जागृत हो गया, छठा चक्र तक जहाँ जिनकी कुंडलिनी पहुँच गई है, वो देख पाते कि वास्तव में बुरे नहीं है, इनसे गलती इसलिए हो गई बिकॉज दे नो नॉट। तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली, प्रयास से नहीं, नेचुरली, सहजता से क्षमाशील होते हैं। द सेटिंग इज ऑफ फॉरगिविंग, देयर सेट इन फॉरगिवनेस। वो बौखला नहीं जाते, इट इज़ इम्पॉसिबल उनको कोई विचलित कर सके कि एकदम गुस्सा हो गए, एकदम तू तड़ाका के बात कर दो, थप्पड़ लगा दे, अथवा कुछ एकदम कुछ किसी का कुछ हिंसा कर दे, असंभव होता है। कि वो दे आर इमर्स्ड इन क्षमा बिकॉज दे सी दैट द ओनली रीजन दे आर मेकिंग these mistakes and they're behaving badly and they're making the wrong choices of words or deeds is because they don't know. So then the only thing to do for me is to forgive them. My only presence is forgiving them. इसलिए उनमें तेज भी अपने स्वयं के तेज से वो देख पाते, इसलिए क्षमाशील होते हैं। उससे उनमें धैर्य आता है, ग्रिट आता है, रुक पाते हैं। वो धैर्यवान कौन है? जो दोज हु कैन स्टे, उनमें स्टेइंग पावर होती है, डर नहीं जाते हैं, फिसल नहीं जाते हैं, धैर्य से रुके जाते हैं ना, जो ग्रेट होता है। बिकॉज जैसे ये बात सुनी, अभी हम लोग निकल जाएंगे तो ये चादर को उठाओगे, सलील भाई तो अनु, तो इधर चारों एक साथ नहीं उठाने वाले आप, इसको खाली पकड़ के उठाना चालू कर दोगे तो देखो अभी सब आना चालू हो गया। ऐसे ये किसी एक गुण जब आ जाता है, तेज, क्षमा, धैर्य, न अतिमानिता, उसके साथ खींच के सब अपने आप आने लग जाते हैं। ऐसे दुर्गुणों का भी होता है, सफ़ेद चादर हो, काली चादर हो, एक आया तो उसके साथ सब, जैसे वो हमने सुना है माधवी, एक कुत्ती आती है तो उसके पीछे 10-12 पिल्लर भी आने लग जाते हैं, ऐसे है ना। तो अच्छे के पीछे अच्छे आने लग जाते हैं, बुरे के पीछे। यहाँ सत्य का संग हो रहा है, साध संगत आ गए, सब साधु लोग यहाँ पर अपने आप पहुँच गए, है ना, अपने पुरुषार्थ से पहुँचे, किसी ने इनको लाने के लिए लिमोजिन नहीं भेजी थी, है ना। तो वैसे तो ये अपने आप आने लग जाता है, तेज, क्षमा, धृति, शौर्यम। और वास्तविक शौर्य उसी का है, खाली शारीरिक शौर्य नहीं, जो अपने अंदर में जो विजेता है। विजितेंद्रिय शब्द आता है यहाँ पर भगवद गीता में, इहैव तैर्जित सर्वे, बहुत सुंदर श्लोक है। ये शाम साम्य स्थितम मनः, ये भगवद गीता का श्लोक है, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय इस विषय पर प्रकाश डालता है। इह एव, यहाँ ही, तैर्जित, उसने जीत लिया, सर्ग, जो भी बना है सब कुछ जीत लिया, जगत जीत हो गया वो। ये शाम, जिसका साम्य स्थितम मनः, जिसका मन समता में स्थित है, उसने यहाँ इधर बैठे बैठे कुछ किए बिना सब जीत लिया। वो सच्चा जगत जीत जिसका मन समता में स्थित है। अच्छे में न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्यम, न उद्विजित अप्रियम, प्रिय हुआ तो बहुत नाच रहे, अप्रिय हुआ तो एकदम बैठ गए, ऐसा जिसका न हो। इहैव तैर्जित सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः
निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित। इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट वर्सेस, क्योंकि उनकी स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो गई, जो स्वयं निर्दोष है, इमैक्युलेट है, स्वच्छ है, अच्छाई में स्थित है। तो फिर उनके लिए सब और अच्छा ही दिखाई देते। जैसे युधिष्ठिर ने कह दिया सबको माफ़ कर, सबको माफ़ी, आ जाओ इधर, अगर यू जस्ट मेक द राइट चॉइस, है ना। इसलिए तो यहाँ तेज क्षमा धुतिर शौचम, शौर्य जो होता है, और शौचम अद्रोहो न अतिमान्यता। शौच मतलब शुद्धि, स्वच्छता, खाली बाहर की नहीं। ये जो मैंने जब श्लोक बताया था, शिव जी ने क्या कहा था कि 100 काम छोड़ के स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन 1000 काम छोड़ करके ध्यान कर लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर तो मिला है, अभी स्नान नहीं किया, लेकिन हाँ उसको छोड़, स्नान वान बाद में कर लेना। शिव जी कह रहे हैं, योगीश्वर कह रहे हैं, पहले ध्यान किया कि नहीं। 1000 काम है ना, 100 बार स्नान नहीं किया तो चलेगा, लेकिन एक बार ध्यान कर लेना चाहिए, है ना, 10 बार। तो इसलिए शरीर की शुद्धि तो महत्वपूर्ण है ही। शरीर स्वच्छ क्यों ना हो, नहाना धोना तो अच्छा है, करना चाहिए, कि व्हाई नॉट। लेकिन उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी वाणी। उससे 10 गुना है वाणी शुद्ध हो। वाणी से अशुद्ध किसी का नहीं, कि जहाँ निकला फिर वापस नहीं ले पाऊँगा। अपने शरीर को तो मैं ले जाऊँगा बाथरूम में, स्वच्छ करा दूँगा, मैल कीचड़ में पड़ गया, फिसल गया तो, लेकिन मेरे मुंह से जो गंदा शब्द निकल गया उसको कैसे स्वच्छ करूँगा? इसके बाद वो संभव नहीं है। अक्षर ब्रह्म है, मतलब परमानेंट इन द कॉस्मोस, द वाइब्रेशन। अक्षर का अर्थ जो होता है, इट विल फॉरएवर स्टे। अंधे का पुत्र अंधा कह दिया एक बार, तो वो सब महाभारत हो के ही रह गया जैसे, है ना, इट विल नेवर। सो इसलिए अपनी वाणी पर ज़्यादा स्वच्छ रखे, और उससे ज़्यादा मतलब शरीर की शुद्धि से और 100 गुना अपना आचरण। हाउ डू आई शो अप, हाउ डू आई बिहेव, व्हाट डू आई डू, उसको रखे। ये तीनों जब आ जाए उसे शौच कहते हैं। और वो जहाँ पर आता है, यहाँ पर भगवान अद्रोह हो, वहाँ पर द्रोह नहीं होता, किसी के बारे में द्वेष नहीं होता। द्वेष मतलब दो में ऐशना, दो जब दिखाई दे रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ दो जब, तब वो अपने आप द्वेष आ जाता है, स्पर्धा आ जाती है। अगर दो है तो इनमें से ज़्यादा सुंदर कौन सी है, दो है तो इनमें से ज़्यादा अमीर कौन से है, ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है। अरे शिव जी भी है और विष्णु भगवान भी, तो इनसे बड़ा दो में बड़ा कौन सा है? हम शैव है, हम वैष्णव है। जिधर देखो उधर दो आ गए तो बिगड़ गया काम, है ना, क्योंकि वन इज़ फाइनल, वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ दैट। फिर लड़ते रहो, अभी तक लड़ रहे हैं इनमें से कौन सा बड़ा है करके, है ना। तो इसलिए जिनके वो दो में इष्ट हो गया वो, तो वो जब न रहा तो अपने आप अद्रोह हो जाए, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। कूड़ मतलब राजस्थानी भाषा में, हम लोग वैसे ओरिजिनली राजस्थान से है, जोधपुर वाला थे हम पहले, अब जोधपुर कर हो गए। तो कूड़ा का जब खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। कहते हैं हमारे महाराज, कहते हैं कि जो कह दिया मेरे पास इतना, मेरा आत्मा खो गया, मेरी अच्छाई खो गई, वो बावरा है, फूलिश है। पाया कहे सो कूड़, ये भी बात एकदम कचरा है कि इन्होंने भगवान को पा लिया है, ये महात्मा है, ये तो इनके पास तो ये तो सब इतना अच्छा है, जिन्होंने आत्मा का पा लिया और आत्मा को खो दिया। ये बिल्कुल बेकार बात है। महापुरुष कहते पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। देयर इज़ नेवर अ टाइम, देयर इज़ नेवर अ प्लेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू लूज गॉड। अपने चिंतन ये जब उसमें फिर अपने आप अद्रोह हो जाए, फिर न अतिमानिता, निरभिमान, निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शनम। ये भगवान कृष्ण के शब्द है उद्धव के प्रति, कि अपनी ओर न करने वाले। चैतन्य महाप्रभु के आखिरी के दिनों में खाली साथ में दो साथ में रखे जो शिष्य थे, गौरांग महाप्रभु जो इज़ वन ऑफ माई, इफ़ नॉट द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एंड मे बी द मोस्ट संतों में से जो मैं रिवेयर करता हूँ। तो उन्होंने जो लिखा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीना मान देना कीर्तनेयत सदा हरि। बांग्ला भाषा और संस्कृत को एक करके उन्होंने कहा। दो उनके साथ दो, स्वरूप दामोदर और रामानंद रॉय नाम के दोनों बंगाली साथ में थे शिष्य। उनके कहना कि क्या अभी कैसे रहे गुरु जी? तो कल ऐसे रहे, तृण मतलब ब्लेड ऑफ ग्रास, अपि सुनीचेन, हम्बलर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। घास पे हम लॉन में से चलते जाते सोचते तक नहीं है कि इस पर क्या बीत रही होगी। ये तो जीव है ना, जीवन है,
इसमें तो पड़ा है, उस पर कितने चले जा रहे हैं। तो मतलब अपने आप को कम उसने हम्बल रखा है ग्रास ने। तो उन्होंने क्या कहा, अपने उससे भी तृण अपि सुनिचेन, उससे भी हमलर होना चाहिए, हमलर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। यहाँ पर जो कृष्ण ने कहा न अतिमानिता, कभी अपनी ओर निर्देश न करे। इसलिए और भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। सो दिस इज क्विक कि ये सब जिसमें गुण होते हैं, ये 3-4 सत्रों से जो चल रहा है अभी, ये सब दैवी संपत्ति होती है। दिस इज देन बाय नेचर यू बिकम अ गिवर। देवी देने वाले हो जाते हैं, है ना। बिकॉज क्या देते क्या है, हम हमारे पास जो है वही देते हैं। हमारे पास जितना है उतनी मात्रा में ही देते हैं। I can give $100. You're asking for $1,000, but I have these things, but I'll give you $100. So अपने मन में गणित होता है, हिसाब करना। उनके पास गए तो उन्होंने तो $1 मिलियन ऐसे ही दे दिए कि जिसके पास जितना है उसके मात्रा में वो देते हैं, और जिसके पास जो है वो देते हैं। जिसके पास ज्ञान हो ज्ञान देगा, जिसके पास मैल हो मैल देगा। जिन्हें नहाए धोए नहीं, लोकल में 3 दिन से ऐसे ही जाते, उनके नज़दीक भी गए तो वो शरीर का BO आने लग जाता है। उनके पास वो देते हैं। कि जिसने बहुत परफ्यूम मारा है उसकी सुगंध आ जाती है, बदबू है तो बदबू आ जाती है। इट्स अ सिंपल लॉजिक, वी गिव व्हाट वी हैव एंड वी गिव इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाउ मच वी हैव। जिसके पास प्रेम प्राप्ति हो गए, ईश्वर प्राप्ति हो गए, वो तो ईश्वर ही देगा, प्रेम ही देगा। जिसके पास अमाप है, अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, इनफाइनाइट है, नेवर विल फिनिश, वो देगा भी। जितना चाहिए ले लो, कोई चिंता ही नहीं है ना, भर भर के पूरा ले लो। इसको फिर वो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि दैवी संपदा वो होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, और वो ये सात्विक संपदा होती है। इसलिए जो फिर शब्दों से भी शांति मिलती है, सानिध्य से शांति मिलती है, यहाँ तक स्मरण मात्र से शांति मिलती है। याद आ जाती है तो वो शांति की याद आ जाती है, इतना प्रभाव बढ़ जाता है। ये उस शरीर का प्रभाव नहीं होता, उस व्यक्ति का महात्म्य नहीं होता, ये भूल न करे। उनमें जो हीरा है जो अपने में भी है, दिस द सेम वन, उसका महात्म्य। ये किरण जो है उसका कोई महात्म्य नहीं है, वो सोर्स जो है सूर्य, उसका सारा महात्म्य है ना, जिसने दिया। ये कभी ना भूले, सोर्स को कभी ना भूले। सोर्स को भुलाता सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी गलत काम हो गया। और सोर्स को जब याद रखा तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये सब कितना भी बिगड़ जाए कुछ नहीं बिगड़ा जब तक सोर्स को पकड़ के रहे। इसके लिए वो सोर्स का नाम दे देते हैं, नाम दान देते गुरु जी के। अच्छा, वो नाम स्मरण से तो हो जाएगा, है ना। इसलिए तो ये कहते ये सारे जो अभी वो दैवी संपदा थी। तो यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभो, जय गुरुदेव, प्रणाम।